मोटापा जो है क्या गर्भधारण में कहीं से कोई बाधा उत्पन्न करता है? बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल सही सवाल है। अगर कोई स्त्री मोटापा से ग्रसित है, हाँ तो उसे बच्चा ठहरने में अवश्य दिक्कत होता है। हाँ जी जी क्योंकि मोटापा जो होता है वो हर स्त्री में हाँ स्त्री हार्मोन या केमिकल का होता है। हाँ लेकिन उसमें कुछ मात्रा पुरुष हार्मोन का भी होता है। अच्छा, लेकिन बच्चा ठहरने में? बिल्कुल। हाँ। लेकिन मोटापा के कारण वो पुरुष वाला हार्मोन एक स्त्री में बढ़ जाता है, जिसके कारण वो स्त्री को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और उसमें से एक दिक्कत होता है बच्चा ठहरने में दिक्कत, क्योंकि उसके कारण आप ये तो आज अब हम सभी समझ चुके हैं कि बच्चा ठहरने के लिए हर महीना एक अंडा स्त्री के ओवरी से निकलता है। तो अगर जिस स्त्री को मोटापा है तो उसको वो अंडा निकलने में दिक्कत होता है, अंडा फूटने में दिक्कत होता है। और अगर बच्चा ठहर गया तो वो बच्चा जो बच्चेदानी से चिपकता है उसमें भी दिक्कत होता है। और जिनको बच्चा ठहर गया उनको एबॉर्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आज कहना चाहूँगी कि मोटापा एक एपिडेमिक है, यानी कि महामारी है। हाँ। और सभी लोग खा रहे हैं, सभी लोग फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, घर का खाना नहीं खाना पसंद करते हैं, कुछ बाजार से मंगवा लेते हैं, योगा व्यायाम नहीं करना चाहते, बहुत लोग कंप्यूटर लैपटॉप पे दिन भर काम करते रहते हैं। तो उसके कारण मोटापा तो बढ़ता है। हाँ। और वो लोग को बच्चा ठहरने में भी दिक्कत होता है। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा है। तो मैं आज इस रेडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि बच्चा नहीं ठहरने का एक बहुत बड़ा कारण है मोटापा। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ मोटापा के ऐसा नहीं है कि स्त्री मोटी है तभी बच्चा ठहरने में दिक्कत हो रहा है। अगर पुरुष में मोटापा है, अगर पुरुष ओबेसिटी से ग्रसित है तो तब भी बच्चा ठहरने में दिक्कत होता है। यानी अगर हम लोग सार निकाल के बोले तो महिला एवं पुरुष दोनों को स्वस्थ होना होगा, उनका BMI सही होना चाहिए। और अगर मोटापा हुआ तो ज़रूर बच्चा ठहरने में दिक्कत होगा। मोटापा हुआ तो ज़रूर बच्चा ठहरने में हाँ दिक्कत होगी। जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने बताया कि पुरुषों में भी अगर मोटापा है और महिलाएं भी मोटी हैं तब तो दिक्कत होनी ही होनी है। यानी कि स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना आपको पड़ेगा अगर आप जो संतान चाहते हैं। लेकिन एक बात आपने थोड़ी सी चर्चा की डॉक्टर श्रद्धा कि जंक फूड की बात की आपने कि लोग खा रहे हैं, लेकिन हमने कभी कभी देखा है कि बाय बर्थ भी लड़कियां या लड़के कोई भी तो मोटे होते हैं। अब बचपन से ही उनका बिल्डअप जो है वो बड़ा होता है। आम बच्चों की तुलना में 5 साल की रहेंगी तो 7 साल की लगेंगी, 7 तो 14 की लगेंगी। इनके साथ क्या प्रॉब्लम है फिर, कैसे इनके साथ जेनेटिक प्रॉब्लम होता है जी। जेनेटिकली वो प्रीडिस्पोज, उनका जीन्स इस तरह से होता है कि उनका शरीर मोटा हो जाता है जी। लेकिन अगर आप सही मानिए तो इलाज उसका भी है जी। वैसे लोग अगर जो बचपन से ही मोटे हैं तो वो भी अगर सही खान पान, रेगुलर व्यायाम, एक्सरसाइज अगर शुरू से कॉन्शियस रहे उनके माता पिता तो वो लोग भी नॉर्मल शेप में आते हैं। और आज तो जमाना बेरियाटिक सर्जरी का भी हो गया है। जी बिल्कुल। तो मोटापा किसी तरह से भी जो अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो वो आराम से कम कर सकते हैं। ठहरना दिक्कत होता है। लेकिन आप जब हेल्थ की बात कर रही हैं, इतना डेवलप्ड हो चुका है, IVF पद्धति आ चुकी है, तो क्या इसमें भी कोई समस्या आएगी क्या IVF के माध्यम से भी? देखिए IVF से अगर कोई मोटापा से ग्रसित व्यक्ति है तो IVF से बच्चा तो उसको हो जाएगा। हाँ। लेकिन फिर भी उसमें भी IVF का सक्सेस रेट कम होता है। अच्छा। और मैं बता दूं अगर किसी वैसी औरत जिसका वजन ज्यादा हो हाँ, और वो IVF से बच्चा हो या नॉर्मल पद्धति से बच्चा हो हाँ, उनको मिसकैरेज होने का रेट बहुत ज्यादा होता है। और अगर मिसकैरेज से बच गई तो वैसे बच्चों में ये पाया गया है कि उनमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी थोड़े ज्यादा होते हैं। जैसे यानी कि मंदबुद्धि बच्चे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा। उसके बाद उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने का ज़्यादा संभावना होता है। न्यूली बॉर्न में नहीं, माता में माँ को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो सकता है। अच्छा। और बच्चा होने के बाद बच्चे को हो सकता है। माने ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो जो फैटी मदर हैं उनमें हो सकता है। हाँ, मैं बता दूं कि माँ अगर किसी महिला का अगर वजन ज़्यादा है उसको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो सकता है। उसको उसका BP रक्तचाप बढ़ सकता है। हाँ। उसको ये भी संभावना है कि समय से पहले बच्चा हो जाता है और वैसे बच्चे को शीशे में भर्ती होना पड़ता है, यानी कि नीकू जो कहते हैं। जी। डिलीवरी के समय उनको दिक्कत ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा खून गिर सकता है, जिसे हम लोग PPH कहते हैं। हाँ। जो कि एक तरह से जानलेवा भी होता है। ये सब दिक्कत तो माँ में हुई अगर किसी ज़्यादा वजन की औरत को प्रेगनेंसी ठहर गया जी। लेकिन सिर्फ माँ में ही दिक्कत नहीं होता है, जो बच्चा भी हो जाता है हाँ। जिसकी माँ ओबीज होती है, वैसे बच्चों में पाया गया है कि एक तो जेनेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, साथ ही उनमें डायबिटीज़ होने का रिस्क
उस बच्चे में। हाँ। थोड़ा और जल्दी नॉर्मली बाकी लोग को जिस एज में होता है उसको डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, और वैसे बच्चे भी ओबीज यानी कि मोटे बच्चे हो सकते हैं। तो मैं इस माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी भी कुछ देर नहीं हुआ है, वो सारी महिला, वो सारे पुरुष जो इनफर्टिलिटी यानी कि निसंतानता से ग्रसित है, वो अगर अपना वजन कम करें तो ये एक बहुत आसान तरीका है बच्चा ठहरने का। आजकल एक और बीमारी बहुत चलन में आ गया है, वो पीसीओडी, यानी कि लड़कियां जो हैं आजकल यंग जनरेशन फास्ट फूड बहुत खाती हैं, बहुत चलन बहुत बढ़ गया है, हाँ। बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करती हैं, एम्बिशियस भी हो चुकी हैं, इसलिए भी स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करती हैं। तो पीसीओडी में भी वो मोटे लोग को ज़्यादा होता है, क्योंकि ये रेडियो प्रोग्राम है और हम हर लोग के तक पहुंचना चाहते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ क्यों आईवीएफ तक पहुंचे। आप अगर अभी अपना वजन ठीक कर लेते हैं, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड करते हैं, तो आपको नॉर्मली बच्चा होगा। जी बिल्कुल। और अगर किसी को बच्चे ठहरने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमेशा एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट से ही मिलें। डॉक्टर साहब, आपको लगता है क्या कि जो आज मेल और फीमेल दोनों वर्किंग हो गए हैं और जो एकल परिवार की प्रथा हो गई है, ऊपर का गार्जियनशिप हट चुका है, तो जो मन आ रहा है जो लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, आजकल एकल परिवार में जो समस्या आ रही है, अगर घर में गार्जियन होते हैं तो वो घर में खाने पीने का ध्यान रखते हैं। हाँ। वो ये श्योर करते हैं कि उनका बेटा, बहू या बेटी जो भी है वो सही खाना खा रहे हैं कि नहीं। तो अब एकल परिवार है, हस्बैंड वाइफ दोनों लेट से काम से वापस आते हैं, खाना कौन बनाएगा? तो बाजार से आएगा। बिल्कुल खाना बाजार से आएगा। हाँ। और उस खाने में अधिक तेल की मात्रा होती है, अधिक मसाला होता है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण होता है। जला हुआ तेल इस्तेमाल होता है, ये भी बोलिए ना, जो हमारे अपने आपके किचन में नहीं होता है ना। तो कुल मिलाकर ये बातें हैं कि अपने जीवन में कहीं भी आपने डिसिप्लिन को छोड़ा ना कुछ खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और ये खामियाजा इतना छोटा नहीं है बच्चा, हाँ, जिसको आप आसानी से बर्दाश्त कर लेंगी। अच्छी चीज़ों के लिए अच्छा जीवन जिए, अच्छा खाना खाइए, हंसी खुशी रहिए, ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा। थैंक यू डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत धन्यवाद।